आपने कहा कि उनसे बात नहीं बनी, उन्होंने मना कर दिया। क्या झगड़ा बात हुई करवा के थी? छोड़ो। नहीं, बात तो हुई, आपने बात की थी, उन्होंने बात की थी, कोई बातचीत हुई थी चुनाव से हाँ, पहले? हुई थी, सब हुई थी। तो क्यों नहीं माने? ठीक है, ऐसा है मैंने सभी से बात की। अब उनको लगा होगा कि हमें इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है कि वो हमारे आंदोलन को बहुत कमज़ोर आँक रहे हैं। चुनाव से लगभग 8 महीने पहले, 9 महीने पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक दुखद घटना हुई, आप पर हमला हुआ और उस हमले के बाद एक बड़ा मंच सजा दिल्ली में। बहुत सारे नेता आए, मैं नाम लेता हूँ, जयंत चौधरी उस मंच पर थे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उस मंच पर थे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पर अतुल प्रधान उस मंच पर थे और ये कहा गया कि दिल्ली अब आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन जब नगीना में मंच सजा तब कोई साथ नहीं था। मैं एग्जैक्ट डेट ही बता देता हूँ, 21 जुलाई का दिन है और वो मंच लगा था मेरे ऊपर गोली चलने के बाद। एक अच्छी बात ये है कि मेरे जीवन में एक महीने का बड़ा महत्व हो गया है। जैसे मैं 8 जून को जेल गया 16 महीने के लिए, जैसे मेरे ऊपर गोली चली 28 जून को और मेरा परिणाम भी आया 4 जून। तो जून ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो जिन साथियों ने जो उस समय साथ थे, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि अलायंस का कुछ विषय ऐसा है कि वो बनता है, अलग हो जाते हैं। जिस तरह भारत में जो एक अलायंस था अभी, इंडिया अलायंस, तो उसको आप इस तरह देखो कि वो पंजाब में अलग अलग लड़ रहे थे और बंगाल में अलग अलग लड़ रहे थे और कई जगह पे एक साथ लड़ रहे थे। तो अलायंस एक अलग प्रक्रिया है। तो उनके मन में कोई बात रही होगी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं। तो मैंने अपना काम किया। अगर मैं उनके साथ होता तो उसका फ़ायदा और बड़े पैमाने पर उनको ही होता। मुझे लड़नी एक सीट थी, मैंने तय किया था, क्योंकि रिजल्ट फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें साबित करना था और वो हमने साबित करके दिखाया कि ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले लोग हैं वही कामयाब हो सकते हैं, वो भी कामयाब हो सकते हैं जिनके मन में संकल्प है। और हम काशीराम साहब को नेता मानते हैं, तो काशीराम साहब कौन से पैसे वाले थे? नौकरी भी उन्होंने छोड़ी क्लास 1 की। तो उन्होंने तो लोगों को, जनता को जागरूक किया, और मैं भी इसलिए, और हमारा पूरी मूवमेंट इसलिए काम कर रही है कि जनता जागरूक हो जाए। रजत भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन संविधान को 90% लोग जानते ही नहीं कि संविधान में उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो वो एक तरह से ना डर के कारण, किसी नुकसान ना हो इसके कारण जो है, और संविधान पर जो सेवाएं हैं उन पे काम करते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारा देश उस दिन सबसे मजबूत बनेगा जब देश का हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, अपने कर्तव्यों के प्रति। जिस दिन ऐसा हो गया ना, तो फिर बहुत सब चीज़ों में हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब सड़क पर जाते हैं ना, तो इतना जाम और सब चीज़ें मिलती है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाती है, लेकिन इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि लोग अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं। हेलमेट पहनना ये कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। पुलिस के डर से मत पहनिए ना, अपने बच्चों की, अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हुए और अपने प्रेम करने वालों की परवाह करते हुए पहनिए। बहुत सब चीज़ें सुधरेंगी जब भारतीय संविधान सिलेबस में चला जाएगा, लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। ये एक जीवित किताब है और इसके जैसा ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं। पूरी दुनिया से सबसे महान संविधान हमारे यहाँ है। उसी की देन है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ बैठा है, या एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली की पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलेगा। आपने कहा कि उनसे बात नहीं बनी, उन्होंने मना कर दिया। क्या झगड़ा बात हुई करवा के थी? छोड़ोगे। नहीं, बात तो हुई, आपने बात की थी, उन्होंने बात की थी, कोई बातचीत हुई थी चुनाव से हाँ, पहले? हुई थी, सब हुई थी। तो क्यों नहीं माने? ठीक है, ऐसा है मैंने सभी से बात की। अब उनको लगा होगा कि हमें इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है कि वो हमारे आंदोलन को बहुत कमज़ोर आँक रहे हो। ठीक है, मुझे उनसे कल भी कोई उनसे बहुत उम्मीद नहीं थी। मैंने एक दिन आप ही के यहाँ कहा था, अगर आपको याद हो, कि आदमी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। कोई भी दल अलायंस करेगा तो ऐसा नहीं कि मुझे कंधे बिठा के छोड़ के आएगा पार्लियामेंट में। वो अलायंस को मत, एक ना घमंड जो नेताओं में, इसको भी समझना चाहिए कि हमने किसी अलायंस किया तो हमने उसको दिया। अगर आप अलायंस करते तो कुछ आपको भी मिलता है। अगर आपको कुछ ना मिलता तो आप अलायंस क्यों करते? तो उनको लगा कुछ नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, हो सकता है भविष्य में जो है उनको एहसास हो कि उनसे गलती हुई है, लेकिन मुझसे गलती नहीं हुई। मैंने फिर भी अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, और इसका उदाहरण है फर्स्ट फेज़। अब फर्स्ट फेज़ को जब मेरा चुनाव था, उसका प्रचार कितना था, उसके आसपास की हवा क्या थी, आप रिजल्ट में, आंकड़ों में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद भी मैंने पहले भी कई बार कह दिया, आज फिर कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस का एक साथी खड़ा होकर बताए कि वो बिना अम्बेडकरवादियों के वोट के जीता है, तो मैं उसको मान जाऊँगा। आपने इंडिया अलायंस का नाम लिया, अभी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, लेकिन इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। यस। और अब चूंकि आपकी पार्टी से आप
एक सांसद हैं। अच्छा लगता है जब इलेक्शन कमीशन की साइट पे होता है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, आपको पता है, मैं आपकी बात रोकते हुए कह रहा हूँ कि जब झारखंड चुनाव के बाद मैं इस आंदोलन में आया तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था। झारखंड चुनाव में जब हम जीतते तो रंग लगाते थे, इस बार बहुत दिनों बाद रंग लगा। मुझे भी एक लंबा समय लगा इस इंतजार करते हुए, तो मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए मैं तैयार भी हूँ कि इन जिम्मेदारियों पे खरा उतरना। नहीं, तो जो आप कह रहे थे, जो आपने रोका मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक एक सीट है, और चूंकि जो सरकार है उसमें बहुत कुछ सांसद तय करेंगे, और पूछा जा रहा है कि अब चंद्रशेखर किधर हैं, एनडीए में हैं, इंडिया में हैं। और उसके साथ एक चीज़ और जुड़ा, जिस मंच पर आप बैठे हैं, इस मंच पर तनुज पुनिया, आप जानते हैं, बाराबंकी से कांग्रेस के नए सांसद हैं, उनसे भी हमने ये पूछा था, उन्होंने कहा कि हमारा ऑफर है और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हों। तो क्या चुनाव के बाद कोई ऑफर इंडिया गठबंधन के तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को आया, किसी का फ़ोन आया कि आप हमारे साथ आइए? फोन कार्यकर्ताओं से और जो मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं से बात करने में बहुत समय बीत जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका नैतिक चरित्र भी कुछ होता है। जब आपने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, आप कब चाहते थे कि सशक्त आवाज पार्लियामेंट आ जाए? चलिए, मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था और वो स्ट्रांगली लड़ रहा हूँ, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अलायंस दूसरा था, इन्होंने कौन सी कोई मेरी मदद की है? तो इसका मतलब ये भी नहीं चाहते ना ये आवाज पार्लियामेंट आ जाए। इन्होंने तो पूरे जोड़ लगाए। बड़े बड़े नेताजी कई कई बार गए वहाँ कहने के हराओ, मतलब जब हमारे प्रत्याशी को जिताओ तो दूसरों को हराओ। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, और मुझे इनसे भी कोई शिकायत नहीं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, ना काओं से दोस्ती ना काओं से बैर। मुझे जिन लोगों ने वोट देके भेजा वो अपने हितों के लिए लेके देकर भेजा है, और जिन लोगों ने वहाँ काम किया है, जिनका मेरे ऊपर कर्ज है, उनकी भी मुझसे अपेक्षा है। तो ना मुझे इनसे कोई मतलब है। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कोई अन्याय होगा, वहाँ कोई पॉलिसी खराब बनेगी, वहाँ जो है इनके हितों का ध्यान रख तो मैं इनसे लड़ूंगा, और अगर दूसरे वालों की सरकार होगी, उनके वहाँ अगर कोई अन्याय होगा तो उनसे लड़ूंगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी हूँ, जो मेरे आंदोलन से, इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो जिन गरीबों कमजोरों को मैं मानता हूँ कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। बाकी मैं किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी पार्टी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, और अपनी पार्टी, अपने आंदोलन, उनके विचार, महापुरुषों का संघर्ष, और जिसने मुझे वोट दिया, और या मेरी लोकसभा के हर एक व्यक्ति से जिसने मेरी आलोचना भी की, मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूँ। इस मूवमेंट जुड़े हर एक व्यक्ति प्रति, किसी पार्टी, मैंने फिर कहा दोबारा से, अन्य किसी पार्टी, अन्य किसी नेता या बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत बड़े अधिकारियों से मेरी कोई जो है उनके प्रति मैं उत्तरदायी नहीं।